हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपीटो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है वो हम लोग फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, कुछ कारणवश तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। ठीक है, सो आज से हम फिर से उसी लय में उसी तरीके से पूरे मोटिवेशन के साथ फिर से वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, फिर रेसिस्टेंस, रेसिस्टर और रेसिस्टिविटी में अंतर। होता यह है कि हमें रेसिस्टेंस, रेसिस्टर और रेसिस्टिविटी में अच्छे से अंतर नहीं पता होता है। फिर हम कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, फिर कुछ एसआई यूनिट्स इंपॉर्टेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर का मतलब वो सब्सटेंस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करे, तो किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर हो हमारा, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग वायर हो गया, कोई भी हमारा कंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, कहीं पे भी, तो ये होता है हमारा जो वोल्टेज उस पर जो अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो के। मतलब जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही हमारा करंट फ्लो करेगा। अगर हमने वोल्टेज अप्लाई को 4 गुना बढ़ा दिया तो करंट भी फ्लो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर हमने वोल्टेज अप्लाइड को 2 गुना घटा दिया तो ये करंट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना घट जाएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो हमारा जो वोल्टेज अप्लाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लो के। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये जो है सिंबल है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। ठीक है, तो वोल्टेज अप्लाइड, जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लो के, जितना करंट फ्लो करेगा। इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज वोल्टेज अप्लाइड एंड I इज द करंट फ्लो, मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, अब देखिए ओम्स लॉ में एक चीज़ और है, हमें ग्राफ पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, ग्राफ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज में अप्लाइड में चेंज आएगा उतना ही करंट में भी चेंज आएगा। अगर हमने वोल्टेज को 4 गुना बढ़ा दिया तो करंट भी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर हमने वोल्टेज को 2 गुना कम कर दिया तो करंट भी 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो ये हमारा ग्राफ है, जो वोल्टेज और भी एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज रख रखा है और वाई एक्सिस पे हमारा करंट है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये कि जो भी हमारा होगा वोल्टेज अप्लाइड जो होगा वो करंट के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, वोल्टेज अगर 1 है तो करंट भी कितना हो जाएगा, 1 पे। वोल्टेज अगर हमारा 2 पर है तो करंट भी कितने पे चला जाएगा, 2 पे। मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो देखिए ये है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट के यहाँ पे आ जाता है RI, V इज इक्वल टू RI, जहाँ पे R हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है कि करंट के फ्लो को रेसिस्टेंस अवरोध करेगा, रुकावट पैदा करेगा, उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है हमारा V इज इक्वल टू RI या फिर V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R जो है, अगर हम V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, जो हमारा देगा, वो हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर वोल्टेज इतना है 2 पे तो करंट भी 2 पे, अगर वोल्टेज 1 पे तो करंट भी 1 पे, मतलब हमेशा इनका क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये तो था हमारा ओम्स लॉ। एक बार फिर से बताता हूँ क्या है ओम्स लॉ। ओम्स ने ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टिंग मटेरियल में जो वोल्टेज अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, देख रहे हैं ना आप। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ क्या लगा दिया, R जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमारा क्या होता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ग्राफ, अगर हमेशा इनका ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये वाला ग्राफ। अब बोलेगा कि क्या ये ओम्स लॉ को वैलिड है, नहीं है वैलिड। क्यों, क्योंकि हमेशा ग्राफ इनका क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे जो इंक्लाइनेशन होगा वही होगा हमेशा, इसको क्या होगा, वो रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये तो ओम्स लॉ में वैलिड है, लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। एक चीज़ और, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका, एक देखिए इसका ट्रिक है, ये V, I और R, एक ट्रेंगल बनाइए, ऊपर में V लिखिए, I लिखिए और R लिखिए। मान लीजिए आपको V निकालना है, क्या निकालना है, तो V, तो क्या बच गया नीचे में, I R, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि एक साथ थे। अब मान लीजिए हमको I निकालना है, क्या निकालना है, I, तो I इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ऊपर में क्या है V और R, क्या बचा, जैसे अगर मुझे V की वैल्यू निकालनी है तो क्या नीचे में है, IR, तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों क्या है, एक लेवल पे है। ये मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर वाले को निकालना है हमें। ठीक है, तो दोनों ग्राउंड फ्लोर वाले को क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए हमें I की वैल्यू निकालनी है, किसकी, I की, तो I कैसे निकलेगा, तो इसको छोड़कर 2 क्या बचा है, V क्या है, फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर वाला ऊपर, और R कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर वाला नीचे। ठीक है, और अगर इसी तरीके से आपको मान लीजिए R निकालना हो, रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना हो, तो R क्या निकलेगा, 2 बच गए, कौन कौन से, ये और ये, तो ये कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर वाला ऊपर चला जा भाई, आई नीचे, नीचे आ जा भाई, ठीक है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं अगर आपको V निकालना हो या I निकालना हो या R निकालना हो, ठीक है। कहाँ से? तो ओम्स लॉ से। कहाँ से? ओम्स लॉ से, ठीक है। ये तो था हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। अब मैं पढ़ने वाले हैं हम लोग रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होती है और इसके फॉर्मूलेज, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो अब जो है वो हम लोग रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होती है और रेसिस्टर क्या होता है, इन तीनों का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टर। तो देखिए तीनों का अंतर क्या होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी को रो, ये रो बोलते हैं इसको, RH और रो, ठीक है, ये होता है। और रेसिस्टर हमारा क्या है, एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। ये देखिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। रेसिस्टर बल्ब जैसा, ठीक है, 2 टर्मिनल डिवाइस है, ऐसे डिनोट कर दीजिए। रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट, मतलब करेंट के फ्लो को रोकना, करेंट के फ्लो का विपरीत में रुकावट, इसको हिंदी में बोलते हैं अवरोध पैदा करना, ठीक है। अवरोध पैदा करना मतलब करेंट के फ्लो का क्या है, ये दुश्मन है, रुकावट पैदा कर देगा। क्या पैदा कर देगा? रुकावट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। मान लीजिए हमारे पास एक तार है, मान लीजिए हमारे पास एक तार है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए हमें यहाँ पे करंट, यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आया। करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। वोल्टेज की वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की सॉरी, वोल्टेज या वोल्ट, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट यहाँ से आया। आई बोलते डिनोट करते हैं करंट को, पता है ना, करंट को किससे डिनोट करते हैं हम? I से, और वोल्टेज को V से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 5 एम्पियर का करंट गया। अब मुझे यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट चाहिए, तो मैं इसको कम कैसे करूँगा? कैसे करूँगा? तो यहाँ क्या लगा दूंगा? रेसिस्टर लगा दूंगा, यहाँ रेसिस्टेंस पैदा करवा दूंगा, यहाँ मैं रेसिस्टेंस पैदा करवा दूंगा। तो क्या करेगा? करंट के फ्लो को अपोज कर देगा। अपोज करने का मतलब क्या? उसको रुकावट पैदा कर देगा, थोड़ा कम कर देगा। हमें 5 एम्पियर यहाँ था, अब हमें 2 एम्पियर यहाँ चाहिए, तो रेसिस्टेंस लगाने से, रेसिस्टर लगाने से इसकी जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मतलब करंट की वैल्यू घट जाएगी। क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है? करंट का दुश्मन, रुकावट पैदा करने वाला। करंट ज़्यादा, ठीक है, रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम। समझ गया ना? ठीक है। अब देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो रेसिस्टिविटी है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है कि कितना रुकावट पैदा किया। ये तो क्या हुआ? रुकावट, सिर्फ और सिर्फ रुकावट। ये क्या है? हाउ मच रुकावट, कितना रुकावट पैदा हुआ। हाउ मच रेसिस्टेंस, हमने कितना रोक पाया उसे, हम जो है उस करंट को कितना रोक पाए, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। मतलब ये प्रॉपर्टी है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये तो क्या था? एक प्रोसेस था। रेसिस्टेंस क्या है? एक प्रोसेस है कि करंट के फ्लो को हमें रोकना है। ये क्या है? प्रॉपर्टी। कितना रोक रहे हैं, हाउ मच, कितना करंट को हम रोक रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो देखिए रेसिस्टेंस जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हमारा क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है हमारा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब क्या? मटेरियल के अंदर, किस चीज़ से मटेरियल बना हुआ। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या? बाहर। एक्सट्रिंसिक आपको पता चल रहा होगा, एक्सटेंशन, बाहर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू जो है, आर की वैल्यू है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे वेराई करता है। लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, साइज, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हर जगह सेम रहेगी। जैसे कॉपर है, तो कॉपर की कोई फिक्स रेसिस्टिविटी है, उतनी वैल्यू है, उतना ही करंट वो रोक सकता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम है तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू है। लेकिन रेसिस्टेंस क्या है? वो उसको हम लेंथ बढ़ाकर, लेंथ घटाकर, साइज बढ़ाकर, साइज घटाकर उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रेसिस्टर क्या है। तो रेसिस्टर हमारा क्या है? एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। क्या है ये? 2 टर्मिनल डिवाइस है हमारा, ठीक है। इसका काम क्या है? तो इसका काम यही है कि करंट को फ्लो को, जैसे मैंने बताया था, अगर मुझे 5 एम्पियर का करंट से मुझे 2 एम्पियर की करंट चाहिए, तो बीच में जो है जो गायब हो गया 3 एम्पियर, वो कैसे गायब हुआ? तो वहाँ हमने क्या लगा दिया? रेसिस्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? रेसिस्टर। 2 टर्मिनल डिवाइस, रेसिस्टर लगा दिया। वो क्या करेगा? करंट को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमें 2 एम्पियर चाहिए तो हमें 2 एम्पियर ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या? रेसिस्टर। एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जो करंट के कम करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टर। आप होप करता हूँ कभी नहीं भूलिएगा। रेसिस्टेंस क्या है कि मतलब हाउ, मतलब करंट जो वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, करंट के फ्लो को रोक रहा है, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। कि करंट के फ्लो को अपोज करता इज नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी क्या है? वो प्रॉपर्टी कितना, हाउ मच रेसिस्टेंस, कितना रोक रहा है। 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, कितनी ज़्यादा उसमें क्षमता है, कितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है, ये हमारा होता है रेसिस्टिविटी। और हमारा रेसिस्टर है। तो रेसिस्टर क्या होता है? एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जिससे हम रोकते हैं। रुक गया, रेसिस्टेंस। कितना रुका? रेसिस्टिविटी, ठीक है। और रेसिस्टर किससे रुका?
रुका रेसिस्टेंस, कितना रुका रेसिस्टिविटी, और किससे रुका तो रेसिस्टर। ठीक है, समझ गए ना तीनों का अंतर। होप आशा करता हूँ आप ये जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है ना। अब जो है कुछ एसआई यूनिट्स और कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है वो हम लोग कुछ फॉर्मूले कुछ एसआई यूनिट्स पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखा था, देखा ना अभी, क्या था, क्या बोला उसने, कुछ नहीं कि वोल्टेज अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो, मतलब V इक्वल टू कॉन्स्टेंट हटा के हमने क्या कर दिया था, R लगा दिया था। V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, I क्या है तो करंट है। ठीक है, R क्या है तो रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मतलब क्या, रुकावट पैदा करना करंट के फ्लो में। ठीक है, ये पढ़ा हमने पहला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको, देखिए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, रेसिस्टेंस का मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कि रेसिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, सब कुछ पे। तो रेसिस्टेंस जो होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। मतलब एक लंबा वायर है तो वहाँ आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक छोटा तार है वहाँ आर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। ठीक है, समझ रहे ना, तार ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, तार छोटा तो रेसिस्टेंस छोटा, क्योंकि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। लेंथ बढ़ा रेसिस्टेंस बढ़ा, लेंथ घटा रेसिस्टेंस घटा। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, तार जो होता है हमारा, वायर जो होता है किस फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो क्या लिखूंगा, ऊपर में लिख रहा हूं, देखिए क्या लिखूंगा, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ऊपर में है तो ऊपर में, ए नीचे है तो नीचे में। ठीक है, अब इससे मैं एक और कन्वर्जन कर सकता हूँ, कांस्टेंट की जगह इसको हटा के मैं कोई इक्वल टू लगा के कोई कांस्टेंट लगाता हूँ, तो वही कांस्टेंट जो हमारा क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये हमारा क्या था, रेसिस्टेंस, और ये क्या है हमारा, रेसिस्टिविटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको रेसिस्टेंस दे रखा हो, रेसिस्टिविटी निकालना हो तो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कैसे आया, कुछ नहीं, हमें पता है कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया, तो एल ऊपर था तो ऊपर, ए नीचे था तो नीचे। ठीक है, अब रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल वाई ए, रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब देखिए इसकी एसआई यूनिट्स क्या है, तो रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम। क्या है, ओम। कैसे डिनोट करते हैं इसको, ये रहा आपका, ठीक है, ओम। ठीक है, ठीक है ना, ओम। और इस रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है तो निकाल सकता हूँ यूनिट, अगर मुझे याद नहीं है ना तो मैं फॉर्मूले से डायरेक्ट यूनिट निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ओम कर दिया। रेसिस्टिविटी का हमें निकालना है। लेंथ का क्या होता है, मीटर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम इज इक्वल टू, ये देखिए ओम ऐसे होगा, मैंने थोड़ा क्या कर दिया, गलत बना दिया। ठीक है, ओम ऐसे, ईयरफोन वाला, समझ गए ना, ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा। ठीक है, ये जो है हमारा हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, रो, यहाँ क्या बचा है, एक, और यहाँ क्या बचा है, एम। ठीक है, अब हमें किसका निकालना था, रो का, रेसिस्टिविटी का। तो इधर रहने देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, रो इंटू मीटर। ठीक है, समझ गए ना, ओम मीटर, क्या, ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, और रेसिस्टिविटी का क्या है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये तो था हमारा आज का क्लास। क्या क्या पढ़ा हमने, ओम्स लॉ पढ़ा, फिर रेसिस्टेंस, रेसिस्टर और रेसिस्टिविटी में अंतर पढ़ा, फिर 2-3 फॉर्मूले देखे, एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला और एक ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसआई यूनिट, रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम, रेसिस्टिविटी क्या होती है, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अभी जो है मैं रे डायग्राम कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ह्यूमन आई, रे डायग्राम, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, सब कुछ मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए कंप्यूटर। जय हिंद, जय भारत।